नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। महाराष्ट्र की लाड़की बहनों के साथ सरकार ने किया विश्वासघात। नाना पटोले बोले 2100 का वादा किया, दे रहे महज 500। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने मंगलवार को लाड़की बहना योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं से 2100 रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ 500 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने इसे महाराष्ट्र की लाडली बहनों के साथ मजाक बताया और तमाम सवाल उठाए। पत्रकारों से बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि हमने पहले भी इस योजना पर सवाल उठाए थे, फिर भी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बिहार उपचुनाव समेत हर जगह यही खेल खेला गया, विश्वासघात किया। नाना पटोले ने कहा कि महिलाओं से 2100 रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन अब सरकार उन्हें सिर्फ 500 रुपए दे रही है। यह लाड़की बहनों से विश्वासघात है। अब सरकार कह रही है कि उन्होंने लाड़की बहनों को पैसे दिए, इसलिए अब हमारे पास विकास के लिए पैसे नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की सरकार ने लाड़की बहना योजना के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। अजित पवार पर भी निशाना। नाना पटोले ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के फंड अप्रूवल किए जाने को लेकर कहा, यह सरकार जनता का पैसा लूटने में लगी है। किसने कितना पैसा लिया, इसी पर शर्तें लग रही हैं। अजित पवार ने तो बता दिया है कि मैंने तो फंड ले लिया है, अब तुम अपना देख लो। प्रियंका गांधी के पति को ईडी नोटिस पर भड़के रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का नोटिस भेजे जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा कांग्रेस से घबरा गई है। चुनाव आते ही पीएम मोदी और अमित शाह ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को डराने का काम करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है और जो काम नहीं किया है उससे डरने की कोई वजह भी नहीं है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और हमारा एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी द्वारा देश में धर्म के नाम पर की जा रही बांटने की राजनीति को रोकना है। किसानों का उठाया मुद्दा। नाना पटोले ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा है कि भाजपा और उनके साथी दल किसान विरोधी हैं। किसानों को मुआवजा और कर्ज माफी का पैसा नहीं दिया गया। पहले जमीन अधिग्रहण पर 15% ब्याज दिया जाता था, अब सरकार ने उसे घटाकर 9% कर दिया है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की भाजपा और अलायंस सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। नाना पटोले ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो कहते हैं कि यह हिंदुओं की सरकार है। अगर ऐसा है तो फिर हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? हिंदुओं को अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।